हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूनिवर्सिज्म रीडिंग करेंगे 23 जुलाई से लेकर तो 31 जुलाई तक का टाइम आपके लिए कैसा रह सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, आपके रिश्ते के लिए कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड फॉर एक्वेरियस। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन दीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ओके, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स साथ साथ ही आ गए, और 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ गई, 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ गई। कार्ड्स कैसे आ रहे हैं ना। ओके, आपको 44 444 4 टाइम 4 नंबर ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है नंबर सिंक्रोनिसिटीज बढ़ गई हो। कार्ड उड़ गया है, उसे ले आती हूँ। उड़ कर दूर चला गया था, आ गया। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। Ace of Swords and Death, Judgment, and bottom of the deck is Ace of Wands. Okay. तो एक्वेरियस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो न्यू मून पर अपने दिल का सच देख पाएंगे, गिल्ट, रिग्रेट और ईगो के पार जाकर। ठीक है, अभी जो गिल्ट, रिग्रेट और ईगो का जो मास्क लगा के रखा है ना, उसके परे जाकर, उसको क्रॉस करके, उसको पार जाकर करके वो देख पाएंगे कि रियलिटी क्या है। ठीक है, अपने दिल का सच जान पाएंगे। अगर सोल इवॉल्व हुआ तो वो इमोशनल या एनर्जेटिक रूप में आपके तरफ नए विचार और नए इरादे से लौट कर आ सकते हैं, या एक नई शुरुआत वो करना चाहेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। ठीक है, तो चलो, क्वीन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए हैं यहाँ पर। तो दिल के कोने में तुम दोनों, आप भी और आपके पर्सन भी परफेक्ट पेयर हो, परफेक्ट कपल हो, ये वो समझते हैं। ठीक है, और आपको भी ये लगता है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी है ये। ठीक है, ग्राउंडेड, लॉयल और लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप के लायक हो आप दोनों भी एक दूसरे के साथ, ही आप दोनों को पता है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, वो आपको अपने आइडियल पार्टनर के रूप में देखते हैं या आजकल इस तरह से समझने लगे हैं। ठीक है, तो यही चेंज है जो न्यू मून के आसपास आपको दिखाई देगा। ठीक है, कि उनको वो रियलाइज़ होने लगेगा। आपको तो पहले ही हो चुका है, आपके पर्सन को रियलाइज़ होने लगेगा। और 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, लेकिन अभी जो चल रहा है टाइम, इमोशनली कंफ्यूज्ड और डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, जो कनेक्शन है उसकी वैल्यू अभी फुल्ली नहीं समझ पा रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, या पास्ट के किसी गिल्ट एंड शेम के वजह से भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हो वो आपको। ये भी हो सकता है कि वो अपने ही कही हुई बात पर थोड़ा सा शेम और गिल्ट फील हो रहा हो उनको, ये हो सकता है। आप देखिए यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो वो मेंटली और इमोशनली हीलिंग मोड में है आपके पर्सन अभी। ठीक है, हीलिंग चाह रहे हैं अपने लाइफ में, अपने आप में, आपसे थोड़ा सा दूर चले जाए और स्पेस ले अपना, और फिर अपने आप को समझे। ये सब कुछ उनके दिमाग में बातें आ सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरफ वापस आने की ट्रांजिशन भी चल रही है। ठीक है, ये आने वाले टाइम में ये चीज़ें रहेगी काफ़ी हद तक। ये न्यू मून पर या न्यू मून के थोड़ा सा बाद में ये एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती नज़र आ रही है यहाँ पर। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर है। तो न्यू मून के दिनों में उनके अंदर एक इनर रियलाइजेशन आएगी। ठीक है, ये बात भी है, ट्रुथ सामने आएगा, किसी के बारे में सच्चाई आ सकती है, खुद के फीलिंग्स के बारे में सच्चाई समझ पाएंगे वो, कि आपके लिए क्या फीलिंग्स है, आपको समझ पाएंगे। ये सारी बातें, आपका ट्रू लव समझ पाए कि उन्होंने, और उनको एक चीज़ और समझ में आएगा, जो भी सच्चाई सामने आती है उसमें एक सच्चाई ये भी रहेगी कि अगर उन्होंने आपसे दूर हो गए खुद होकर, या उनकी हरकतें ऐसी थी कि आपको दूर होना पड़ा, या वो हो गए, जो भी परिस्थिति आई थी, तो उन्होंने अगर चिढ़ भी किया हो किसी भी बात को लेकर, तो यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने क्या खोया है, क्या खो दिया है, क्या सच में छुपाने की कोशिश की थी। ये कर्मा का मोमेंट है, मैं किस तरफ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, ये उनके दिमाग में बातें आ सकती है। इस तरह की सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें, मतलब आत्म परीक्षण। डेथ और एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो पुराने पैटर्न्स, ईगो एंड इल्यूजन्स का अंत होगा यहाँ पर। अभी जो भी पुराना पैटर्न चल रहा है ना आपके पर्सन के लाइफ में, उसी तरह से एक ही लूप में फंसे जैसे करना, एक ही साइकिल में राउंड राउंड घूमते रहना, तो उसका अभी एंड होगा। ठीक है, यहाँ पर पुराना पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं पर, पुराना माइंडसेट भी हो सकता है, वो रिमूव हो सकता है और पुराना पैटर्न एंड होगा, ये बात यहाँ पर रहेगी। और तब एक नई इमोशनल या पैशनेट स्पार्क उनके भीतर आपके लिए जागेगी, एंड शायद वो नए नज़रिए से आपके लिए फिर से आपके साथ फिर से कनेक्ट करना चाहे, ये हो सकता है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दिल के अंदर कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की डिज़ायर अभी भी है। ठीक है,
तो वो आपको अपने सेफ होम जैसे महसूस करते हैं। उनके लिए एक सेफ प्लेस हो, पूरे वर्ल्ड में किसी पर भरोसा कर सकते हैं आंख मूंद कर, तो वो आप पर, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है। बस उन्हें ये अब समझ आने वाला है कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। पहले हैवी एनर्जीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, ठीक है। और माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अभी हम देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा रिलेशनशिप रह सकता है, क्या चेंजेस आए हैं। और पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, थर्ड पार्टी के लिए कैसे है, फिर थर्ड पार्टी के भी देखते हैं फीलिंग्स क्या रहेगा, उसका दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, पर ये रीडिंग है ना, डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आपको कंफर्म पता है कोई है थर्ड पार्टी लवर पर्सन तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखिए। डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं देखना है, उससे आपका दिमाग ख़राब होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, समझना इस बात को। और जिनको कंफर्म पता है कोई है, उनके लिए ये रीडिंग है, वो भी आपके रिक्वेस्ट पर ही, क्योंकि बहुत बार मैं पहले ये रीडिंग नहीं करती थी ना, तो बहुत बार रिक्वेस्ट आती थी। चलो करते हैं अभी। जिनको कंफर्म पता है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कोई भी है। ऑनलाइन तो अभी आपको पता लग ही चुका है किस तरह से, ऑफलाइन भी पता है काफ़ी लोगों को जो रहते हैं साथ में, मतलब ऑनलाइन यानी मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप्स, है ना, सोशल मीडिया। ये हो गए आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी के लिए। अब थर्ड पार्टी की भी एनर्जी देख लेते हैं, आपके पर्सन के लिए कैसी है, या फिर वो कौन सी एनर्जी में है फ़िलहाल। ओके, हो गया। अब एक कॉमन कार्ड ले लें, तो फूल। देखिए आपके पर्सन की तरफ से ना, उस जो भी कोई मेल है, फीमेल है, औरत है, आदमी है, जिनके लिए भी, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है, तो उनके लिए क्या फीलिंग्स है। तो आपके पर्सन के लिए ये जो भी कुछ रिश्ता था ना इन लोगों का, ये एक सेल्फिश और मैनिपुलेटिव था। ठीक है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इनसे रिश्ते जोड़े हो, ये हो सकता है। आपके पर्सन की तरफ से ये एनर्जी है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके का कोई कर्मा बाकी रहा होगा, इस वजह से भी इनसे जुड़े हुए वो जुड़े हो सकते हैं वो, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और फाइनेंशियल या कोई और तरह का बेनिफिट मिल रहा था, इसलिए आपके पर्सन वहाँ गए थे, या उस तरह का वो रिश्ता था। मैंने कहा ना, पैसा या फिर फिजिकल रिलेशनशिप, है ना, पैसा या अट्रैक्शन, ये दोनों ही चीज़ें रहती है और कुछ नहीं रहता। तो यहाँ पर पैसा भी है और वो अट्रैक्शन भी दिखाई दे रहा है दूसरे तरीके का। ठीक है, तो अब ऐसा है कि इस रिलेशनशिप में रिग्रेट और गिल्ट दोनों है आपके पर्सन की तरफ से। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। ठीक है, ये जो भी संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये ख़त्म हो चुका है या टूटने के कगार पर है अभी फ़िलहाल, ये एनर्जी दिखाई दे रही है कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा है कि ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है हर मामले में, तो इस मामले में क्यों ना रहेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, सब कुछ अपने फेवर में घुमा लिया, जैसे उनको चाहिए था। उनको जब चाहिए वो रिश्ता ऑन चाहिए उनको, तो ऑन रखते हैं। जब उनको लगता है नहीं अब नहीं चाहिए, मुझे ऑफ़ चाहिए ये रिश्ता, तो ऑफ़ रखते हैं। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से सब कुछ, है ना, अपने फेवर में घुमा लिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऐसा रहेगा आपके पर्सन की तरफ से कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक और शॉर्ट टर्म अफेयर या रिश्ता रहा होगा इन लोगों का। ठीक है, अब यहाँ से आगे ये एक मतलब डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इमोशनली तो ज़ीरो वैसे ही हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत भी रहा होगा तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ये एनर्जी है। अब वो जो सारे लोग हैं मल्टीपल रिलेशनशिप में, अगर आपके पर्सन रहते हैं, ऑनलाइन है तो रह ही सकते हैं, या फिर किसी एक के साथ भी है, तो चलो देखते हैं। जो भी कोई थर्ड पार्टी है तो वो कन्फ्यूज़ड है और हर्ट है, जो भी कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, और 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। उन्होंने आपके पर्सन का इमोशनल पेन झेला है। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से इनको भी बिट्रेयल मिला है, इमोशनल पेन मिला है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग भी। अगर एक से ज़्यादा है तो सभी लोग, या एक ही है तो वो भी, है ना, जैसे भी हो परिस्थितियाँ। एनर्जी को देखिए, पहले तो आपके पर्सन ने उनको इम्प्रेस किया। ठीक है, मतलब वो तो होता ही है ना हर जगह पे, इम्प्रेस करना, या फिर इसने इनको इम्प्रेस किया, जो भी है, दोनों ने एक दूसरे को किया हो। पर उसके बाद में जैसे रियलिटी सामने आने लगी, दोनों के सामने एक दूसरे की रियलिटी आई हो, या इसके सामने इनकी आई हो आपके पर्सन की, या आपके पर्सन के सामने इसकी रियलिटी आई हो, जो भी बात है, तो रियलिटी जब उन्होंने फेस किया तब इनको समझ में आया कि ये सब कुछ एक झूठ और छलावा था, सिर्फ मतलब का रिश्ता था, मतलब ख़त्म, काम ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, ऐसा। ठीक है, तो ये बात थी यहाँ पर। अब भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर या गिल्ट हो सकता है इस पर्सन के मन में, अगर इमैच्योर इमोशंस है तो, उम्र में कम है, या उम्र का कोई वो ही नहीं होता है यहाँ पर, इंसान की सोच पर सब डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर है ना, इनके ये जो है थर्ड पार्टी, इसके तरफ से मिक्स फीलिंग रहेगी। ठीक है, कुछ पेन है तो कुछ पास्ट का अट्रैक्शन भी है, लेकिन अब ट्रस्ट नहीं रहा है आपके पर्सन पर, इसका भी ट्रस्ट इसने तोड़ दिया है।
ठीक है। तो ट्रस्ट ही नहीं है तो वो रुकेंगे भी नहीं। यहाँ पर जो कॉमन कार्ड आया है फूल का, तो आपके पर्सन जो है केयरलेस, इमैच्योर और नॉन सीरियस एनर्जी के साथ ये सारे रिश्तों में गए थे, मतलब ये जो भी कोई रिश्ता था इनका, ठीक है या है। अब उसके रिलेशन में अभी कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कभी भी नहीं थी, ठीक है। तो फाइनली यही रहेगा कि आपके पर्सन जो है उनके साथ जो भी कोई थर्ड पार्टी है उसके साथ जो रिश्ता है वो सिर्फ फ़ायदा के बेस पे था, फ़ायदा क्या हो रहा है मेरा बस, और हर्ट किया वो थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी के ज़ुबान से कुछ ऐसा सुना कि आपके पर्सन हर्ट हो गए। तो दोनों में से ये किसी की भी एनर्जी हो, लेकिन बात यही है कि इररिस्पॉन्सिबल और इमैच्योर ये रिश्ता था इनके बीच में, और बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है अभी। पहले सिर्फ वो चकाचौंध देखकर अट्रैक्ट हुए भी होंगे, पर जैसे ही आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी देना बंद कर दिया है ना, इस पर्सन को अपने ऊपर फोकस किया है, सेल्फ लव में आए हो, वैसे ही इनके इस रिश्ते में भी गड़बड़ी शुरू हो गई है, ठीक है। अगर आपने अभी भी इस पर्सन के पीछे भागना बंद नहीं किया है तो बंद करो, अपने ऊपर फोकस करो, ताकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इन तक ना पहुँचे। और इनका ये रिश्ते का हश्र है जो इसी तरह से होना चाहिए, जैसे यहाँ दिख रहा है। ये काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दोगे तो यही होगा इनके साथ, इस बात को आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे न्यू मून की गाइडेंस आपके लिए। ए टाइम टू गिव rather than take, न्यू मून इन वर्गो, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फाइन। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अभी ना गिव एंड टेक रिसीव, अभी गिव एंड टेक बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। एक ही कोई पर्सन है जो सब कुछ संभाल रहा था या थी, ऐसा नहीं होगा, अभी बैलेंस करने का वक्त है, ठीक है। इसका रियलाइजेशन आपको तो होना ही चाहिए, पर आपके पर्सन को भी होना चाहिए, ठीक है। अभी वक्त आ गया है कि इस रिश्ते में दोनों ने बिल्कुल बैलेंस में आना है, अदरवाइज़ ये रिश्ता जो है ना बैलेंस वैसे ही खो चुका है, तो रिश्ता भी खो सकता है। अब मतलब आप शायद इससे मूव ऑन कर लो, ये भी हो सकता है। नथिंग इज एट सेट इन स्टोन, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी हो सकता है कि आप लोग इस रिश्ते को संभाल सकते हो, अभी भी इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हो, सब कुछ बैलेंस करते हुए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, और इसमें से जो भी बाहर आएगा तो वो आपके फेवर में ही रह सकता है, विन विन सिचुएशन रहेगी। अब आपके पर्सन की फीलिंग्स, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, उसके लाइफ में ना, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरा हुआ लाइफ रहेगा आपके पर्सन का। फिलहाल की सिचुएशन ऐसी ही है, और आने वाले टाइम में भी उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने लाइफ को सही करने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो इमोशनल स्ट्रगल है, तो प्लेस का स्ट्रगल है, रेसिडेंस का भी है, मतलब कहाँ रहूँ, कहाँ करूँ, क्या करूँ, इस तरह से। थर्ड आई चक्रा, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहेंगे, पर इंट्यूशन भी फिलहाल उनका वर्क नहीं कर पा रहा है। जब आप उनके साथ थे तो उनका इंट्यूशन और इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जब आप उनके साथ थे तो उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं पर ये सस्टेनेबल तो थी, मतलब एटलीस्ट आपका लव तो उनके साथ था, मॉरल सपोर्ट तो था। लेकिन अभी आपने साथ छोड़ दिया या आपने बात करना बंद कर दिया है, तो हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो रहा हो कि अकेला पड़ना क्या होता है, अभी सही मायने में वो एक्सपीरियंस कर रहे हो लाइफ में, ये हो सकता है। उनका इंट्यूशन अभी कह रहा है, उसको गाइडेंस दे रहा है आपके पर्सन को कि जाओ और उसका हाथ थामो, उसका सपोर्ट लो, उसका साथ लो। तो हो सकता है वो फिर से आपकी तरफ एक बार आकर आपका साथ चाहे, आपका साथ मांगे, ये हो सकता है। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, आपके ना होने से उनके लाइफ में एक डिसकंटेंट वाली एनर्जी, मतलब खालीपन सा आ गया है, ठीक है। बोर्डम है पूरे लाइफ में, कुछ नहीं मिल रहा है उनको। कभी कभी तो उन्होंने आपको भी बोला होगा, तुम सिर्फ बोर करती हो या करते हो, तुम्हारे साथ बात करना यानी बोरियत है, तुम एकदम बोर हो, बोर्डम में चले जाने जैसा लगता है आपसे बात करना, इस तरह से उन्होंने आपको बोला होगा कभी। आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पर्सन अभी वो सब कुछ। शैडो, अपने शैडो से खुद ही लड़ रहे हैं, उनके सामने कुछ सच्चाई आ रही है, इस डिसेप्शन एंड एनवी की भी एनर्जी है, अपने किए पर पछता रहे हैं। कोई बातें आपसे छुपाई थी या आपके सामने कुछ और दिखाया बताया था, बातें कुछ और थी, तो वो उसको लेकर भी परेशान है वो अभी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरेंगे और आपके तरफ आकर एक नई शुरुआत करने के लिए बोल सकते हैं कि आपसे साथ मांगे, आपकी मदद मांगे, आपका सपोर्ट ले इमोशनल लेवल पे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अपने शैडो सेल्फ से वो रूबरू होने वाले हैं इन दिनों। किसी किसी के पर्सन, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ द सोल भी चल सकता है या चल रहा है, और न्यू मून पर और ज़्यादा ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, ठीक है। और आपके पर्सन की आंखों पर से फाइनली वो मास्क हट जाएंगे जो उन्होंने पहन के रखे हैं, ओढ़ के रखे हैं वो लोग, या जैसे भी है, ठीक है। तो ये बात है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, तो धोखा तो इनके साथ भी होने वाला है आने वाले टाइम में, या हो चुका रहेगा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव, ठीक है। जो आप डिजर्व नहीं करते हो ना,
अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिज़र्व इन लव। जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आपके लायक नहीं है, जो आप जैसा चाहते हो उससे कम है या उस तरह से नहीं है, तो वो आप एक्सेप्ट मत करो। वहाँ पर अपने आप को रेडी मत करो कि चलो ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इतना बहुत सारा नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। हार्ट ब्रेक इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इट विल पास। यस, ये टाइम भी चला जाएगा। अगर आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तकलीफ़ हुई है, ठीक है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हुई है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये थोड़ा टाइम के लिए रहता है, फिर ये टाइम निकल जाता है। और इस वक्त से हमने ये सीखना है कि कितना ज़्यादा हमने स्ट्रॉन्ग बनना है और कौन सी गलतियाँ फिर से नहीं दोहरानी है, और हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, पॉजिटिव सोचना, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये जो वर्ड है ना, उस तरह से, मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हम क्यों बोलते हैं कि चलो ठीक है, कुछ गलत हुआ है तो कुछ तो अच्छा ही होगा इससे, तो ये सोच अपनानी है। ठीक है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। येस, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सच है, 200 कितने % बोल लो उतने % सच है। ठीक है, क्योंकि एक टॉक्सिक पर्सन आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है या सकती है। आप समझो अपने पार्टनर से भी बात कर रहे हो, या किसी भी दोस्त से, या किसी भी कलीग से, या किसी से भी बात कर रहे हो, जान पहचान वाले नेबर से भी, और आपकी एनर्जी उससे बात करते करते अचानक डाउन चली जाती है, या उससे बात होने के बाद में अचानक आपको ऐसा लगने लगता है कि बस अभी नहीं, कुछ तो अजीब सी भारी भारीपन महसूस होता है, तो वही एनर्जी ड्रेन होती है हमारी। वो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को संभालो और टॉक्सिक एनर्जी से अपने आप को दूर रखो। प्रोटेक्शन, यस, खुद को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने रिश्तों को, अपने लोगों को प्रोटेक्शन दो। ठीक है, पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, और आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो उनका मंत्रा चैंटिंग करो, वो बेस्ट है कलयुग में, वही अच्छा है, वही सही है। लीडरशिप, अब देखिए आप है ना अपने लाइफ को लीड करोगे, आपकी बातें लोग मानेंगे, आप एज ए लीडर लोगों को सपोर्ट करोगे, उनको गाइडेंस दोगे, ये बात भी यहाँ पर है। इनर पीस, अपने इनर पीस को बनाए रखिएगा, किसी भी हाल में अपने इनर पीस को गड़बड़ मत होने दीजिए, उसको बैलेंस रखिए, उसको बनाए रखिए। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।